अगर आप भी किसी स्त्री से दिल लगाकर बैठे हैं और हर दिन ये सोचते हैं कि क्या वह भी आपको वैसे ही चाहती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जो स्त्री आपसे प्यार नहीं करती है, वह एक खास बात जरूर कहेगी और उसी एक बात में छुपा होता है उसका ना, पर वह सीधे मुंह इनकार नहीं करेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वह सच्चाई पता चल जाए जिसे आप अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। और हाँ, अगर आप कृष्णा माइंडसेट के सच्चे दर्शक हैं तो इस वीडियो को दिल से महसूस करेंगे। चलिए जानते हैं वह कौन सी एक बात है जो हर बार लीक बोरिंग बात है, लाभ कृष्णा माइंडसेट के सच्चे दर्शक हैं, दिल को तोड़ जाती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब प्रेम भ्रम बन जाए। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन जब वह प्रेम एक तरफा हो या उसमें छलावा हो, तब यही अनुभव नरक समान भी हो सकता है। सबसे जटिल स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी पुरुष को यह समझ नहीं आता कि वह स्त्री जिससे वह प्रेम करता है वास्तव में उसे चाहती भी है या नहीं। इस वीडियो में हम इसी जटिल मनोवैज्ञानिक पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। जो स्त्री आपसे प्यार नहीं करती है, तो वह आपसे एक खास बात जरूर बोलेगी। इस एक वीडियो के पीछे छिपे संकेतों, भावनाओं और इरादों का कुछ शब्दों में गहन विश्लेषण करेंगे। भाग एक, स्त्री की प्रकृति और प्रेम की भाषा। स्त्रियां अत्यंत भावनात्मक होती है, लेकिन उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति पुरुषों की तुलना में अलग होती है। वे अपने प्रेम को शब्दों से अधिक संकेतों, व्यवहार और उपेक्षा के माध्यम से प्रकट करती है। प्रेम की भाषा और अस्वीकार की भाषा। जब कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है, तो उसकी आंखों, उसके लहजे और उसकी उपस्थिति में वह प्रेम झलकने लगता है। लेकिन जब वह प्रेम नहीं करती, तो वह स्पष्ट नहीं बोलती, बल्कि एक ऐसी बात कहती है जो न केवल रिश्ते को तोड़ती है, बल्कि पुरुष को भ्रम की स्थिति में भी डालती है। भाग 2, वह एक बात, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस वाक्य का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। जब कोई स्त्री किसी पुरुष से यह कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती, यह वाक्य एक नरम अस्वीकार, सॉफ्ट रिजेक्शन है। इसमें वह व्यक्ति को आहत किए बिना इनकार कर देती है। लेकिन यह वाक्य पुरुष को सोचने पर मजबूर करता है। अगर मैं अच्छा हूं तो फिर क्यों नहीं? क्या मैं कुछ बदलूं? क्या उम्मीद बाकी है? यह वाक्य क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि स्त्री आपके जज्बातों का सम्मान करती है, लेकिन स्वयं उस स्तर की भावनाएं आपके लिए महसूस नहीं करती। वह दोस्ती या सीमित रिश्ता चाहती है, प्रेम नहीं। भाग 3, संकेत जो पहले से ही दिखते हैं, लेकिन पुरुष नजरअंदाज करता है। बातचीत में दूरी। अगर वह आपसे केवल जरूरत के समय बात करती है, तो यह एक संकेत है कि आप उसके लिए खास नहीं। बार बार यही बात दोहराना, तुम अच्छे हो, लेकिन यह वाक्य कईयों से दोहराया जाता है, तुम्हारे जैसी दोस्ती सबको नहीं मिलती, काश मैं तुम्हारे लिए वैसा महसूस कर पाती, मेरे लिए अभी करियर जरूरी है। नजरें चुराना, जवाब टालना। जब आप कोई रोमांटिक बात कहते हैं और वह नजरें चुराती है या जवाब को मजाक में टाल देती है, तो समझिए यह प्रेम नहीं, उपेक्षा है। भाग 4, क्यों कहती है ये एक बात? अपराध बोध से बचने के लिए वह नहीं चाहती कि आप उसे गलत समझे या उसके लिए नफरत महसूस करें, इसलिए वह साफ साफ ना नहीं कहती। अपनी छवि को सुरक्षित रखने के लिए वह खुद को एक अच्छी लड़की के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है, इसलिए वह आपको आहत किए बिना निकलना चाहती है। संबंधों को पूरी तरह तोड़ना नहीं चाहती। कुछ स्त्रियां चाहती है कि आप उनके जीवन में बने रहे, एक दोस्त, सहायक या प्रशंसक के रूप में, लेकिन प्रेमी नहीं। भाग 5, पुरुष क्या करता है? भ्रम और आशा की भूल भुलैया। उम्मीद पालना। जब वह कहती है तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तो पुरुष सुनता है केवल तुम बहुत अच्छे हो। वह लेकिन को अनदेखा करता है और उम्मीद पाल लेता है। खुद को बदलने की कोशिश। वह सोचता है शायद मैं और अमीर बन जाऊं, शायद वह अभी तैयार नहीं है, अगर मैं उसके लिए कुछ करूं तो वह बदल जाए। खुद को खो देना। वह धीरे धीरे अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान और शांति को खोने लगता है। वह एक ऐसे रिश्ते में जीवित रहता है जो असल में कभी था ही नहीं। भाग 6, मनोवैज्ञानिक समाधान। कैसे समझे कि वह आपसे प्रेम नहीं करती? अगर वह आपको कभी खोजती नहीं,
अगर वह केवल तब बात करती है जब आप पहल करते हैं, तो समझ लीजिए वह केवल संवाद निभा रही है, भावनाएं नहीं। रोमांटिक संकेतों को टालना। यदि वह भावुक या नजदीकी बात नहीं करती, या जब आप ऐसा कुछ कहते हैं तो वह बात बदल देती है, तो यह स्पष्ट संकेत है। तुलना करना या दूसरों की तारीफ करना। अगर वह आपके सामने किसी और पुरुष की तारीफ करती है या तुलना करती है, तो वह एक तरह से इशारा कर रही है कि आप वह नहीं है जिसे वह चाहती है। भाग 7, आत्म मूल्य की पुनर्खोज। क्या करें जब वह बात कहे? स्वीकार करे। यह उसका अधिकार है। हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह किससे प्रेम करें या ना करें। प्रेम पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। खुद को दोष ना दे। यदि कोई आपसे प्रेम नहीं करता, तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप प्रेम के योग्य नहीं है। अपनी ऊर्जा वापस लें। अपने भावनात्मक निवेश को वापस लेकर खुद पर लगाएं। अपने करियर, रिश्ते और आत्मविकास पर। भाग 8, जीवन का बड़ा सत्य। जिसे आप चाहते हैं वह जरूरी नहीं कि आपको भी चाहे। कई बार जिनसे हम प्रेम करते हैं वे हमें कभी उस तरह नहीं देख पाते। यह एक कटु सत्य है, लेकिन यह जीवन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति किसी और की भावनाओं का हानि नहीं होता। इसलिए यदि वह स्त्री कहती है तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तो इसे प्यार की हार नहीं बल्कि जीवन के एक अध्याय की पूर्णता समझे। निष्कर्ष, अपने प्रेम का सम्मान करें, लेकिन खुद से अधिक किसी को ना चाहे। उस स्त्री का वह एक वाक्य तुम अच्छे हो लेकिन पुरुष को झकझोर सकता है, लेकिन यह भी एक संदेश है कि वह अब आगे बढ़े। प्रेम में केवल चाहना नहीं होती, स्वीकृति भी जरूरी होती है। आपका प्रेम महान हो सकता है, लेकिन अगर वह एक तरफ है तो उसमें सुख नहीं होता। इसीलिए खुद से प्रेम करें, जीवन को आगे बढ़ाएं और यह समझे कि जो स्त्री वास्तव में आपको चाहती है उसे यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन भाग 9, जो आपको चाहेगी वह लेकिन नहीं कहेगी। जो स्त्री आपसे सच में प्रेम करती है वह कभी आपके प्रेम को लेकिन से काटेगी नहीं। वह कहेगी तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है, तुम्हारी चिंता हर वक्त रहती है, मुझे अच्छा लगता है जब तुम आसपास होते हो। उसका प्रेम आपके शब्दों से पहले आपके एहसासों को समझेगा। वह आपके दिल की धड़कनों से जुड़ी होगी, ना कि किसी शर्त या तुलना से। वह आपके बुरे समय में भी आपके साथ खड़ी रहेगी, ना कि केवल अच्छे इंसान कहकर पीछा छुड़ाएगी। भाग 10, पुरुष का पुनर्जन्म। भावनात्मक रूप से जब कोई स्त्री यह कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तो वहां से एक नए पुरुष का जन्म होता है, वह समझने लगता है कि प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम देने से भी नहीं मिलता, जब तक सामने वाला उसे स्वीकार ना करे। वह भावनात्मक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वह अपने जज्बातों को पहचानना, स्वीकारना और नियंत्रित करना सीखता है। वह सीखता है अपने मूल्य को किसी के प्रेम पर आतो माल उसावली के लिए की स्वीकृति से मत जोड़ो, क्योंकि प्रेम स्वाभाविक होना चाहिए, प्रमाणित नहीं। भाग 11, यह अनुभव क्यों जरूरी है? ताकि आप सच्चे प्रेम की कीमत समझ सकें। तब आप पहचान सके कि यह प्रेम है पिछली छोटों के अनुभव से, ताकि आप दूसरों की भावनाओं को भी समझ सके। जब आपने अस्वीकार झेला होता है, तब आप दूसरों के प्रेम को भी अधिक सम्मान और समझ से देख पाते हैं, ताकि आप खुद को खोने से बच सके। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता, लेकिन हर अनुभव जरूरी होता है, क्योंकि वह आपको मजबूत बनाता है। अंतिम भाग, लेकिन के आगे की जिंदगी। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि आपके जीवन में एक मोड़ है, उसी दिन से आप एक नई दिशा में पड़ते हैं। अब आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते सिर्फ इसलिए कि कोई और आपको पसंद करे। अब आप यह नहीं सोचते कि मैं क्यों नहीं उसके लायक था, बल्कि यह सोचते हैं जो मुझे नहीं चाहता वह मेरी किस्मत में था ही नहीं। अब आप प्रेम में खोते नहीं, प्रेम में खुद को पाते हैं। निष्कर्षात्मक प्रेरणा कभी किसी के लेकिन से अपनी जिंदगी को मत बांधो। जो व्यक्ति तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, वही तुम्हारे प्रेम के योग्य है। जो स्त्री आपसे सच में प्रेम करती है, वह यह नहीं कहेगी कि तुम अच्छे हो, लेकिन वह कहेगी तुम जैसे हो वैसे ही मेरे हो। भाग 12, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन यह वाक्य क्यों इतना पीड़ा देता है?
इस एक वाक्य में दो विपरीत भावनाएं छिपी होती है। पहली सराहना और दूसरी अस्वीकृति। सराहना से झूठी उम्मीद जगती है। जब कोई कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तो हृदय इस बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है। वह सोचता है कि शायद इस अच्छेपन की वजह से उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन एक तेज छुरी की तरह काटता है। यह लेकिन उम्मीदों का सिर काट देता है और फिर भी मुस्कुराकर कहता है, समझने की कोशिश करो। पुरुष इस वाक्य के दो हिस्सों में फंस जाता है। पहले हिस्से में वह उम्मीदें पालता है, दूसरे हिस्से में वह टूटता है। यही द्वंद्व उसे रातों को जगाए रखता है, उसे बार बार सोचने पर मजबूर करता है। क्या मैं वाकई अच्छा था? अगर हां, तो उसने मुझे क्यों नहीं चुना? भाग 13। स्त्री की चुप्पी भी एक जवाब होती रहे। जरूरी नहीं हर अस्वीकार शब्दों से हो। कभी कभी चुप रह जाना, बातों से बचना या टाल मटोल करना, ये सब भी उसी वाक्य के और रूप है। जब वह कहती है, अभी सही समय नहीं है, इसका मतलब अक्सर ये होता है कि वह कभी भी आपके लिए समय नहीं बनाना चाहती। जब वह बार बार कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, दोस्त के तौर पर, तो समझ लीजिए वह भावनाओं को एक दीवार के पीछे छुपाकर आपसे दूरी बना रही है। खुद को टूटने से कैसे बचाएं? वास्तविकता को स्वीकारें। अक्सर हम उस बात को नहीं मानना चाहते जो हमें दर्द देती है, पर असली साहस यह है कि हम उस दर्द को भी स्वीकारें और खुद को सच्चाई के सामने नतमस्तक करें। अपनी भावना को लिखें या किसी समझदार से साझा करें। जब हम भीतर के द्वंद्व को बाहर लाते हैं, कभी डायरी में, कभी किसी समझदार से साझा करें, सलाहकार से, कभी भगवान से, तो वह बोझ हल्का होता है। अपने आप को प्रेम करें। अगर कोई आपको प्रेम नहीं करता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप योग्य नहीं है। इसका अर्थ केवल यह है कि उस व्यक्ति की पसंद और आपकी भावनाएं मेल नहीं खा रही, और यह जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। प्रेम की सही पहचान वह कभी लेकिन नहीं कहेगा। जो सच्चा प्रेम होगा वह आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा। वह कहेगा, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे हो। वह आपके साथ खड़ा रहेगा। जब पूरी दुनिया आपको ना समझे, वह आपके दोषों में भी सुंदरता देखेगा। वह कभी भ्रम नहीं देगा, स्पष्टता देगा। प्रेम उलझाता नहीं। अंतिम शब्द लेकिन को विराम नहीं, नया आरंभ समझे। जब कोई स्त्री कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन, तो इसे अंत नहीं, एक नए जीवन का आरंभ समझिए। क्योंकि उसी क्षण आप यह समझने लगते हैं कि हर चाहत पूरी नहीं होती, कि प्रेम मांगने की चीज नहीं होती, और सबसे बड़ी बात कि आप खुद अपने लिए पर्याप्त है। जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया है, वह आपकी नियति नहीं हो सकता। आपकी नियति वह होगी जो आपको समझेगा, चाहेगा और बिना लेकिन क्या अपनाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कृष्णा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें।